नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ कुंडू। तो पहली बार ऐसे वीडियो बना रहे, तो आज अच्छा दिन है, मकर संक्रांति है। सोचे कि शुरू तो करना है, सोच रहे थे तो आज शुरू करें। और ये बहुत दिन बाद में फिर से वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब में। तो आज शुरुआत करते हैं, एक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पूछ देते हैं पहले, क्योंकि इसीलिए वो कॉन्सेप्ट देना जरूरी है कि स्टूडेंट 9-10 में पढ़ते हैं, मैथ्स किए जा रहे हैं, ज्योमेट्री किए जा रहे हैं, पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उनको मालूम नहीं। क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 इस समय उनको मिलता है। तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे बच्चे उस समय पढ़ाई समझ नहीं पाते, पढ़ाई का वैल्यू नहीं समझ पाते, तो वो क्या करते हैं कि रट्टा मारते हैं, और रट्टा मार के फिर एग्जाम में चले जाते हैं। मार्क तो मिल जाता है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट छोटा समय मिला वो फिर भूल जाते हैं। तो जैसे मैं ज्योमेट्री का शुरुआत करता हूँ। जैसे पॉइंट, ये पॉइंट पहले आता है। पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट आता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट एक लोकेशन है। क्या मैं बोलूंगा कि चलो तुम उस जगह पे जाके खड़ा हो जाओ, मतलब उस पॉइंट पे खड़ा हो जाओ, मतलब ये एक लोकेशन। पॉइंट ये एक लोकेशन, पॉइंट। तो पॉइंट एक लोकेशन है। ऐसे पॉइंट का बहुत मैथमेटिशियन बहुत डेफिनेशन दे चुका है। कोई बोलता है कि एक शार्प पेंसिल से यदि आप ऐसे देते हो तो उसको भी पॉइंट बोलते हैं। फिर एक जन ऐसा हुआ कि एक बार किसी ने तो ऐसे बताया था कि जिसका लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं होता है उसको पॉइंट बोला जाता है। लेकिन यदि एमीबा बैक्टीरिया का भी यदि लेंथ होता है जो दिखता नहीं है, तो ये तो दिख रहा है, तो इसका भी लेंथ ब्रेथ कुछ तो होगा, है ना? तो फिर वो डेफिनेशन को भी मतलब मायने नहीं मिला। तो अभी मायने यही है कि कोई एक लोकेशन को पॉइंट बोलता है। अभी फ्यूचर में और चेंज हो सकता है कि और कुछ आए। तो पहले ये पॉइंट हमको मिला, उसके बाद आपका आ गया लाइन। लाइन क्या है? लाइन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ व्हिच हैज नो एंडिंग पॉइंट। एक स्ट्रेट पाथ है, रास्ता है, सीधा रास्ता जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। दोनों तरफ ही क्या है? जा रहा है, दोनों तरफ एरो है। उसके बाद आता है रे का बोला गया है कि रे इज ऑल्सो ए स्ट्रेट पाथ बट इट हैज वन एंडिंग पॉइंट एट वन साइड एंड देन नो एंडिंग पॉइंट एट द अदर साइड। मतलब एक साइड में तो एंडिंग पॉइंट है और एक साइड पे एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसको रे बोला जाता है। उसके बाद आ गया स्ट्रेट लाइन, जो लाइन सेगमेंट बोला जाता है। लाइन सेगमेंट क्या है? वही है, वही भी, ये भी स्ट्रेट पाथ है, पर बोथ साइड हैव द एंडिंग पॉइंट। दोनों साइड ही क्या है? इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ऐसा है। तो ये तो आ गया, पहले मैं पॉइंट का समझाया, और उसके बाद पॉइंट का समझाया पहले मैं, और उसके बाद मैं अभी इसमें ये तीनों समझाया। ठीक है? तो ऐसा है इसमें। ओके। तो उसके बाद आया आपका पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट के बाद आ रहा है कर्व। कर्व क्या है? कर्व का जो डेफिनेशन है वो है, कर्व इज एनी फिगर
कोई भी फिगर हो सकता है कर्व का, और क्या होगा, कोई भी फिगर होगा और वो क्या होगा आपका, मतलब कर्व इज एनी फिगर ड्रॉन बाय ए पेंसिल विद ड्रॉन बाय ए पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। मतलब आप कुछ भी बनाओ पर इसको निब को उठाना नहीं है तो कर्व है। आप ऐसे बनाओ, कर्व है। तो कर्व इज ए फिगर which drawn a pencil without lifting the nib, या फिर without lifting the pencil, ठीक है। ड्रॉन फिगर ऐसे भी बोलते हैं कोई, कर्व इज ए ड्रॉन फिगर which without lifting the pencil, ऐसे। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन भी क्या हो गया आपका, कर्व हो गया। स्ट्रेट लाइन भी कर्व है, आप ये ख्याल रखो। कभी कभी तो ऐसे दे देता है कि कर्व है क्या, तो एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व ही है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, ठीक है। तो अभी कर्व में आ गया टाइप ऑफ कर्व, आगे ओपन कर्व, एक आ गया क्लोज्ड कर्व, ठीक है, और एक आ गया सिंपल कर्व। ये तीन आ गया। तो पहले तो आप कर्व समझ लिए कि कुछ भी बनाओ, कोई भी फिगर हो सकता है, लेकिन वो पेंसिल उठाना नहीं चाहिए बस। मतलब आप कोई फिगर बनाए ऐसे, फिर उठा लिया, फिर आपने ऐसे बनाया, तो ये इसको कर्व नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक जैसा आ गया। यदि आप ऐसे बनाते हो एक बार में, तब ये कर्व है, ठीक है ना। तो कर्व समझ में आया। अभी ओपन कर्व क्या है, ये ओपन कर्व है, यू जैसे, ये ओपन कर्व है। ओपन कर्व मतलब कर्व का दोनों जो एंड पॉइंट है वो क्लोज नहीं है। मतलब ओपन कर्व इज ए कर्व व्हिच इज ओपन, मतलब जो ओपन है, which ending point are not joint, जिसका एंडिंग पॉइंट जॉइंट नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया ओपन कर्व। क्लोज कर्व ये है, क्लोज कर्व आपका ये है, समझ में आएगा। क्लोज कर्व आपका ये भी हो सकता है, क्लोज कर्व है, ठीक है ना। क्लोज कर्व आपका ये है, क्लोज कर्व। क्लोज कर्व आपका ये है, क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व है, ठीक है ना। तो ऐसे है। तो ये क्लोज, तो ओपन और क्लोज समझ में है। अभी सिंपल, अब ये सिंपल कर्व जो है ये थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये सिंपल कर्व क्या है, ये भी सिंपल कर्व है और ये भी सिंपल कर्व है। ये सिंपल कर्व है। फिर पकड़ लीजिए ये, या फिर ये सिंपल कर्व नहीं है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। सिंपल कर्व, ओपन को भी सिंपल कर्व बोल रहे हैं, क्लोज को भी बोल रहे हैं। यहाँ पे फिर ओपन को नहीं बोल रहे, क्लोज को भी नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि सिंपल कर्व वो है जिसमें वो खुद में इंटरसेक्ट ना करे। व्हिच कर्व आर नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, खुद में ही इंटरसेक्ट ना करे। जैसे ये है, ये हुआ, ये खुद में इंटरसेक्ट नहीं खाया। ये हुआ, ये जॉइंट हो गया, लेकिन खुद में इंटरसेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, जॉइंट तो यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। और ये ओपन है, दोनों एंडिंग पॉइंट ये है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है ना। जो खुद में इंटरसेक्ट नहीं होता है वही सिंपल है। वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। समझ में आया ना आपको? तो ये है आपका सिंपल एंड क्लोज्ड। तो आपको क्या क्या पॉइंट आया समझ में अभी तक?
पहला तो आया पॉइंट, दूसरा आया लाइन, तीसरा आया रे, चौथा आया लाइन सेगमेंट, और 5 नंबर आया कर्व। कर्व का जो 3 पार्ट है, क्लोज्ड, ओपन एंड सिंपल। अभी आ गया पॉलीगन। क्या होता है, बहुत सारे स्टेट के, पहले आसाम के हमारे यहाँ भी ऐसे डेफिनेशन आते थे, ट्राइंगल्स का डेफिनेशन। अच्छा, ये और एक टॉपिक बताने के बाद ये बताएंगे। तो ये आ गया कर्व। उसके बाद अभी समझाएंगे पॉलीगन। ये समझाने के बाद फिर इसमें आएंगे। हाँ, पॉलीगन। पॉलीगन का क्या है? पॉलीगन का कुछ नहीं है। कर्व में हमको क्या मिला? 3 कर्व मिला। तो पॉलीगन वो फिगर है जिसमें 2 कर्व का 2 चीज CLOSED क्लोज्ड हो, क्लोज्ड कर्व हो। मतलब आपका यदि पॉलीगन, कोई फिगर को आप पॉलीगन कब बता सकते हैं? ठीक है ना, पॉलीगन कब बता सकते हो? जैसे ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है। तो पॉलीगन कैसे होता है? पॉलीगन होने के लिए 3 पॉइंट आपको जरूरी है। एक है, पॉलीगन का जो फिगर है वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। क्लोज्ड कर्व है, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये ऐसे 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 करके बनाया, क्लोज्ड कर्व है। दूसरा है, सिंपल होना चाहिए। सिंपल है, मैंने बताया आगे। सिंपल क्या है? जो खुद में इंटरसेक्ट ना खाए। ये तीनों फिगर खुद में इंटरसेक्ट नहीं खाया, नहीं हुआ, सिंपल। और 3 नंबर क्या है आपका? मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। और वो लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए। ये नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन हो रहा है। क्या है? क्लोज्ड है, सिंपल है, पर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट नहीं है। ये मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट है। तो ये हो गया पॉलीगन। अभी यदि आपको पूछा जाए व्हाट इज ट्राइंगल, क्वेश्चन आया व्हाट इज ट्राइंगल, तो आंसर क्या होगा? ट्राइंगल इज ए पॉलीगन व्हिच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से बना है। यदि बोलेगा व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, क्या बताओगे? क्वाड्रिलेटरल is a polygon which made up of 4 line segment. Pentagon which made up of 5 line segment. तो ये होता है। लेकिन पहले ऐसे कुछ बुक्स में था, बहुत सारे स्टेट के ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या बताते थे कि ट्राइंगल इज अ रीजन और एरिया, ट्राइंगल इज अ फिगर which closed a area by a 3 line segment, ऐसा कुछ था। मतलब बहुत ही कठिन था स्टूडेंट के लिए। लेकिन स्टूडेंट यदि ऐसे करके आते जाए तो उसके लिए ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है, यदि रूट लेवल से सुंदर से वो सीखते जाए। जैसे अभी एक स्टूडेंट ट्रायंगल का डेफिनेशन ऐसे ही उसको याद हो जाएगा। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन व्हिच मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन व्हिच मेड अप ऑफ 5 लाइन सेगमेंट। अभी पॉलीगन का टाइप मैं बताता हूँ। पॉलीगन में एक तो आ गया ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल बोला जाता है। एक आ गया स्क्वायर, स्क्वायर। एक आ गया पेंटागन, एक आ गया आपका हेक्सागन, एक आ गया आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हेप्टागन। ठीक है,
एक आ गया आपका फिर से ऑक्टागन आ गया, मतलब 8 लाइन सेगमेंट, इसमें 3, ये 4 लाइन सेगमेंट, ये 5 लाइन सेगमेंट, ये 6 लाइन सेगमेंट, ये 7 लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये आ गया ऑक्टागन, 8 लाइन सेगमेंट। फिर आ गया एक ऐसे बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नैनागन, उसके बाद आ गया आपका डेकागन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डेकागन, उसके बाद यदि 11 साइड का होगा, उसके बाद वाला जो 11 साइड या 10 साइड तक कितना है, 11 साइड 12 साइड 13 साइड, तो फिर ऐसे बोलता है 11 गॉन 12 गॉन 13 गॉन, तो ऐसे होता है। तो अभी देखिए कितना डेफिनेशन कितना इजी हो गया। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ पॉलीगन व्हिच मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। सॉरी, स्क्वायर मैंने लिख दिया, स्क्वायर नहीं, क्वाड्रिलेटरल। What is quadrilateral? Which made up of 4 line segment. What is pentagon? Which is made up of 5 line segment. मतलब सभी पॉलीगन है, सिर्फ लाइन सेगमेंट में डिफरेंट है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इतना सही है। उसके बाद और भी आज के लिए इतना सही रखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत है, अभी एक वीडियो में तो सब कवर होने वाला है नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, आप सबको आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की।